नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ सेम सीट, स्प्लिट विंडो, फ्रीज पेन्स। तो दोस्तों हम देखते हैं, एक्सरसाइज सीट पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल का जो साइज है वो हमारे सीट के जो डिस्प्ले विंडो है ना उससे बड़ा है। मतलब कि इसको हमें स्क्रॉल राइट करके टेबल को देखना पड़ता है जब मुझे पूरी टेबल दिखती है, या फिर ऊपर से नीचे स्क्रॉल अप डाउन करूंगा तब जाके मुझे पूरी टेबल विजिबल होती है। तो दोस्तों जब इस टाइप की बड़ी टेबल्स हमारी किसी भी एक्सेल सीट में रहती हैं, उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं नीचे जाऊं तब मुझे हेडिंग पूरी दिखे। जैसे कि अभी मैं इस टेबल में नीचे जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पता कि कॉलम ई मतलब कौन सा है, कॉलम जी मतलब उसका क्या है। तो मुझे अगर वो जानना है तो मुझे अगर ये कॉलम हमेशा दिखता रहे, कॉलम नंबर माफ कीजिए रो अगर ये हमें हमेशा दिखती रहे तो हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलम में कौन सी हेडिंग लिखी हुई है। अगर मुझे ये जानना है उसके लिए मेरे पास एक्सेल में जो फीचर होते हैं, एक फीचर है स्प्लिट विंडो, दूसरा फीचर है फ्रीज पेन्स। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे स्प्लिट विंडो के बारे में। स्प्लिट विंडो क्या होता है? आपके स्क्रीन को वो स्प्लिट करके मल्टीपल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं, एक तो स्क्रीन को या फिर दो पार्ट में डिवाइड करेगा या चार पार्ट में। तो हम लोग ट्राई करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद व्यू में आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर स्प्लिट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरी एक्सेल सीट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। वो कैसे पता चलेगा आपको? यहां से देखेंगे दो स्क्रॉल बार आ गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैंने जिस सेल को सिलेक्ट किया था उस सेल से ऊपर की तरफ उसने डिवाइड कर दिया है। अगर मैं स्प्लिट को फिर से हटाना चाहता हूं तो इस पर फिर से क्लिक करूंगा और आप देखेंगे वो गायब हो गया। अगर मैं बीच में कहीं सेल को सिलेक्ट करके रखता, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट नहीं करता, तब मैं स्प्लिट के ऊपर क्लिक करता तो आप देखेंगे जिस सेल को सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाला और उसके लेफ्ट वाला जो सीट है उसने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉटम में भी दो स्क्रॉल आ गए हैं। इसको मुझे एडजस्ट करना है तो इसको इस लाइन के ऊपर क्लिक करके राइट की तरफ मूव करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा, इसको मैं एडजस्ट कर पा रहा हूं। तो अभी देखेंगे ये मेरे पास दो स्क्रॉल है, मैं इसको मूव कर रहा हूं इंडिपेंडेंटली और दूसरे वाले को कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं नेम्स को फिक्स करना तो मैं इस लाइन को इधर नेम्स तक लेकर जाऊंगा। उसके बाद अब मैं दूसरे वाले स्क्रॉल से कितना भी राइट साइड मूव करूं आप देखेंगे मेरे फर्स्ट दो कॉलम फिक्स हो गए। तो ये फिक्स नहीं है बट ये एक ही सीट के दो हिस्से हैं। तो अगर आप बड़ी कोई सीट है उसमें दो हिस्सों को एट ए टाइम देखना है तब आपको ये सीट स्प्लिट विंडो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा, अभी आप देखेंगे अगर मैं नीचे वाले स्क्रॉल से डाउन की तरफ जा रहा हूं तो ऊपर वाला है जो मेरा हेडिंग से जो सेक्शन है वो मूव नहीं कर रहा है। इसको भी मैं चाहूं कि दो नंबर रो तक इसको फिक्स कर दूं, उसके बाद नीचे वाले स्क्रॉल को मूव करूंगा तो आप देखेंगे ऊपर वाले दो जो रोज हैं वो फिक्स हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक ही सीट के चार हिस्से करके हम मल्टीपल लोकेशन पर काम कर सकते हैं। अगर मुझे नेम चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकता हूं मैं इधर पर, और अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी तो मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूं। मुझे कॉलम और जो हेडिंग है दोनों एक साथ दिख रही है, इससे मैं आसानी से एक बड़ी टेबल के ऊपर काम कर सकता हूं। अभी जो सेकंड हमारा ऑप्शन था वो है फ्रीज पेज। तो सबसे पहले हम स्प्लिट विंडो को हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए एक तो आप या फिर स्प्लिट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए, या फिर जिसको आपको हटाना है उस रो के ऊपर डबल क्लिक करिए। आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट था वो हट गया है। वर्टिकल स्प्लिट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वो भी हट गया। अभी मेरी सीट सिंगल सीट में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आपको ये सामने दिख रहा है, फ्रीज पेन्स। इसमें हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले देखेंगे फ्रीज टॉप रो, सबसे आसान ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ वर्कशीट।
मतलब कि इस शीट में मैं कहीं पर भी स्क्रॉल करूं, लेफ्ट या राइट, मुझे हमेशा फर्स्ट रो विजिबल रहेगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ओके, तो आप देखेंगे अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो मुझे फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है वो आप देखेंगे फिक्स हो गई है। मैं कितना भी डाउन जाऊंगा एक्सेल शीट में, फर्स्ट रो फिक्स रहेगी। अगर मुझे इसको हटाना है तो फिर से फ्रीज पेन्स पे ऊपर क्लिक करके ऑप्शन आएगा अनफ्रीज पेन्स का, उसको मैं अनफ्रीज कर दूंगा। जैसे अनफ्रीज करूंगा अब मैं स्क्रॉल नीचे लेकर जाऊंगा तो टॉप रो देखेंगे आप, वो भी हिडन हो जाती है। सेम दूसरा ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर मुझे फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो आप देखेंगे कॉलम ए, उसके साइड में एक ग्रे कलर की लाइन आ जाती है, उससे पता चलता है वो कॉलम फ्रीज हो चुके हैं। उसके बाद मैं राइट साइड मूव करूंगा, आप देखेंगे पहला कॉलम ए जो है वो फ्रीज हो गया है, वो मूव नहीं कर रहा है राइट साइड। तो ये इस तरीके से मैं कॉलम को फ्रीज कर सकता हूं। अब दोस्तों मेरा रिक्वायरमेंट जो है, इसको मैं अनफ्रीज कर लेता हूं। मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे फर्स्ट टू रो दिखे और फर्स्ट टू कॉलम दिखे। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे फर्स्ट टू रो और फर्स्ट टू कॉलम विजिबल है, तब मुझे टॉप रो को फ्रीज करूंगा तब भी मेरा काम नहीं बनेगा, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करूंगा तब भी मेरा काम नहीं बनेगा। तो मैं कैसे करूंगा उसको, मुझे जो रो और जो कॉलम को फ्रीज करना है उसके बाद वाली सेल को मैं सिलेक्ट करता हूं। तो अगर मुझे फर्स्ट टू रो को फ्रीज करना है तो मुझे थर्ड रो पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फर्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट फ्रीज करना है तो मुझे थर्ड कॉलम को। तो मुझे यहाँ पर C3, तो C3 के ऊपर वाले सारी रोज और C3 के लेफ्ट साइड वाली कॉलम्स को मुझे फ्रीज करना है, तो मैं C3 को सिलेक्ट करूंगा। और इसके बाद मैं फ्रीज पेन्स के ऑप्शन में जाकर फर्स्ट जो ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे ये जो ग्रे लाइन है कॉलम 20 में ग्रे लाइन दिख रही है, और एक ग्रे लाइन आपको ये सेकंड नंबर रो के बाद दिखेगी। वो ग्रे लाइन से पता चलेगा, आप यहां पर देखो ये यहां पर विजिबल है, ऐसे ही सेम सेकंड कॉलम के बाद में ग्रे लाइन आपको इधर पर विजिबल रहेगी। तो ये ग्रे लाइन आ जाती है, इसका मतलब है कि ये जो कॉलम्स हैं या फिर ये जो रोज हैं वो फ्रीज हो गई हैं। अब मैं एक्सेल में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आप देखेंगे फर्स्ट टू कॉलम फिक्स है, और टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तब भी आप देखेंगे कि ऊपर की दो रो फिक्स हो गई। इस तरीके से हम, अगर मुझे पता है कि मुझे दो रो या तीन रो जो भी ऊपर की फ्रीज करनी है उसके नीचे वाली सेल, या जो कॉलम फ्रीज करना है उसके बाद वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगा, तो आपको फ्रीज पेन्स पर क्लिक करते ही वो फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक बड़ी टेबल में हमें कोई भी हेडिंग को विजुअल रखना है किसी पार्ट को, तो हम उसमें इस तरीके से आसानी से काम कर सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि मैं जो डेटा एंटर कर रहा हूं जिस सेल में, उस सेल की हेडिंग क्या है या उस सेल का रो कौन सा है। इसका ट्यूटोरियल भी दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा स्प्लिट का स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट कैसे करेंगे, वैसे ही फ्रीज पेन्स में कौन कौन से ऑप्शन है और उसको स्टेप्स कैसे हैं, हम कौन से ऑप्शन में कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।